तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, I am teaching you biology class 10th. So students, हमने डिस्कस करना था अस्थमा नंबर 4। बेसिकली वी वर डिस्कसिंग द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें हमने 3 डिसऑर्डर्स को पढ़ लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द 4th वन, दैट इज़ अस्थमा। अस्थमा बेसिकली क्या होता है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एलर्जी की एक किस्म होती है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। वहाँ पे क्या होता है? ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाता है? सोजिश आ जाती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज। म्यूकस की प्रोडक्शन, बलगम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। एयरवेज, हवा के रास्ते, एयर पैसेज वेज जो हैं वो तंग होना स्टार्ट कर देते हैं। एज यू कैन सी इन फिगर 10.11 10.11 में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो फिगर 10.11 में सबसे नीचे आप देखें यहाँ पे क्या है? अस्थमा का दिखाया हुआ है कि नॉर्मल ब्रोंकस कैसा है और कंस्ट्रक्टेड ब्रोंकस कैसा है। कैसे एलर्जन अंदर गया, म्यूकस कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो अस्थमा है वो क्या हो जाता है? हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। इन अस्थमा पेशेंट्स, सेकेंड लाइन पे देखें स्टूडेंट्स, इन अस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। अगर किसी को अस्थमा होता है स्टूडेंट्स, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब कुछ एलर्जन इस तरह के होते हैं कि जब वो बॉडी में आते हैं, बेसिकली वो एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे डस्ट, कोई भी डस्ट का पार्टिकल आ गया, ठीक है, वो हमने इनहेल कर लिया। स्मोक, इसके अलावा अगर धुआं आ गया कहीं से, परफ्यूम्स, कोई परफ्यूम आ गए, पोलन, मतलब कोई भी पोलन ग्रेन आ गया, इस तरह के ये सब क्या है? एलर्जेंस हैं। बेसिकली दीज आर एलर्जेंस, सो दे आर इन्फेक्टिंग ओवर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो जैसे ही ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के पास पहुंचते हैं तो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं, अगर किसी को ये डस्ट इशू हो जाता है या इस तरह का अस्थमा होता है तो उनको इन एलर्जन से अवॉइड करना पड़ता है। अगर वो अवॉइड नहीं करेंगे तो बेसिकली उनको क्या होगा? अल्टीमेटली वो नुकसान उठाएंगे व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस। जब उनको ऐसे किसी भी एलर्जन के साथ एक्सपोज करवाया जाता है, द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। तो वो कहते हैं कि वो जो हमारी बहुत सेंसिटिव जो है हवा के रास्ते, वो फौरी और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करते हैं ऑफ कंस्ट्रिक्शन। मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा? बलगम की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट कर देगी। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स होता क्या है? द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो सांस लेने में मुश्किल महसूस करता है। द सिम्टम ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये डिपेंड करता है कि अस्थमा का पेशेंट किस किस तरह की जो है वो सिम्टम्स शो करता है। ये वेरी करती है, डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट हो सकती है। द मेजर सिम्टम्स कौन कौन सी हैं? मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का छोटा होना, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, रात के वक्त, व्हीजिंग, whistling साउंड,
व्हीजिंग क्या मतलब जब आप सांस लेंगे बाहर की तरफ तो सीटी की आवाज़ आती है। अक्सर आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सांस लेते हैं। तो आपकी मदर्स भी अक्सर कहती होंगी, अगर आपके छोटे छोटे बहन भाई रहे हों तो आपकी मदर्स अक्सर कहती होंगी कि उसकी छाती जकड़ गई है। ठीक है, वो इस केस में होता है कि बच्चों वो बहुत छोटे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको अस्थमा नहीं होता बेसिकली, उनको बस सांस लेने का इशू होता है क्योंकि वो बहुत छोटे और नाजुक बच्चे होते हैं। लेकिन अगर अस्थमा बड़े पेशेंट को होता है, बड़े आदमी को होता है, बड़ी औरत को होता है, बड़ी फीमेल मेल को होता है, तो स्टूडेंट्स इट विल बी देन डेंजरस। ठीक है, ये डेंजरस होगा। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि विस्लिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाती है जब ब्रीथिंग आउट करते हैं। तो उसके अलावा कफ, खांसी आती है, चेस्ट टाइटनेस, जैसे अभी मैंने आपको कहा छाती का जकड़ जाना, मतलब छाती जो हमारी चेस्ट वाली जगह होती है वहाँ पे क्या हो जाना, टाइटनेस फील होना, मतलब कि ऐसे एक तो हम रिलैक्स फील करें तो ऐसा फील ना होना बल्कि ऐसे जकड़ापन महसूस होना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं स्टूडेंट्स किसके हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं। बेसिकली ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं। द केमिकल्स विद एबिलिटी टू dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma। अब वो क्या करते हैं, कहते हैं कुछ केमिकल्स इस तरह के होते हैं वो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि इस तरह का कोई भी एलर्जन अगर बॉडी में आए तो इफ़ेक्ट ना करे बाकी बॉडी को। ठीक है, सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर्स। ऐसी मेडिसिन इन्हेलर की सूरत में दी जाती हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट जो बहुत बूढ़ी औरतें होती हैं या मर्द होते हैं उनके पास एक इन्हेलर होता है, सांस लेने वाली एक मशीन होती है। अक्सर जिनको सांस लेने में मसला होता है, ऊपर से नीचे आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनका सांस फूल जाता है, कुछ हद तक चल कर आते हैं तो सांस लेने में दुश्वारी आती है उनको। बेसिकली उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम इन्हेलर कहते हैं। इन्हेलर के अंदर केमिकल्स होते हैं जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के साथ जो है वो उनको सेंसिटिव नहीं होने देते, बल्कि वो फिर क्या करते हैं, एलर्जन से लड़ते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उनका जो है वो सांस लेने का निज़ाम जो है वो ठीक हो जाता है। तो स्टूडेंट यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम टू कि नॉर्मल ब्रोंकस कौन सा है, कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस कौन सा है। सो यू शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक बिकॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो 4 के 4 हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पेपर में आ जाते हैं। नमूनिया के बारे में पूछ लिया जाएगा, अस्थमा के बारे में पूछ लिया, एम्फीसीमा के बारे में पूछ लिया जाएगा, ब्रोंकियोल्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, ब्रोंकाइटिस के बारे में, सॉरी। तो स्टूडेंट्स इन सारे को आपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से। Now we are moving towards the next topic. Basically we are on page number 14. So here you can see the lung cancer on page number 5. अब ये 5 जो है वो lung cancer जो बेसिकली हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। होता क्या है कि फेफड़ों का कैंसर किसे कहते हैं कि लंग के अंदर, मतलब कि फेफड़ों के अंदर जो है टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पे जो सेल्स हैं वहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है। मतलब इतनी डिवीजन होना स्टार्ट कर देती है कि सेल वहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं और लंग कैंसर जो है वो फैलता जाता है। दिस सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। उन पे कोई भी कंट्रोल इफेक्ट नहीं करता, मतलब वो डिवाइड करते जाते हैं एंड फॉर्म ट्यूमर्स। यहाँ तक कि एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है। द सेलुलर ग्रोथ में ऑल्सो इन्वेड adjacent tissues beyond the lungs. The most common symptoms are shortness of breath. इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो कौन सी है, सांस का छोटा हो जाना, कफिंग, खांसी आना इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड। इवन दो ऐसा भी होता है कि ब्लड की कफिंग भी आती है स्टूडेंट्स के, जब हम खांसी करते हैं तो ब्लड साथ में आता है। एंड वेट लॉस, और हमारा जो जिस्म है उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हाउ मच लंग कैंसर इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो यू शुड केयर ऑफ़ योर लंग्स टू।
यहाँ पे आप ब्लू ब्लॉक में देखें राइट तरफ, लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली। वो कहते हैं कि 1.3 मिलियन एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1.3 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया में। लंग कैंसर जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है जो डेथ्स कॉज करता है, और 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली हर साल इसी वजह से होती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें द मेन कॉज ऑफ, सेकंड पैराग्राफ, द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। अब मेन जो कॉज है वो क्या है, कार्सिनोजेंस है। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, सिगरेट स्मोक के अंदर जो प्रेजेंट होता है कार्सिनोजन होता है, वो कैंसर कॉज करता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड वायरल इन्फेक्शन भी है। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सोचो कि बच्चों कितना ज़्यादा गलत करते हैं, वो अपने लंग्स को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर हेल्थ, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि स्मोकिंग करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, स्मोकिंग करना बहुत बुरी बात है। आप अपने बड़ों को भी समझाएं कि स्मोकिंग नहीं करें, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। जब चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो वो चीज़ हम क्यों कर रहे हैं। आप लोगों को अवेयरनेस देनी है, बिकॉज यू आर एजुकेटेड पीपल्स। आप एजुकेटेड हैं, यू शुड अवेयर अदर्स। आपको दूसरों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये चीज़ जो है हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी किसी सूरत भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, लोगों को मना करना है। आपके बाबा स्मोकिंग करते हैं उनको मना करना है, आप लोगों को उन सबको हैंडल भी करना है, साथ साथ अवेयरनेस भी देनी है, क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों का पता चल रहा है आपको, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने लोगों को अवेयरनेस भी देनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक तो होता है जो बंदा स्मोकिंग करता है, एक जो होता है बंदा एक पास बैठा होता है उसके, तो बेसिकली कार्सिनोजेंस वो भी इनहेल कर रहा होता है, केमिकल्स होते हैं वो उसके अंदर भी जा रहे होते हैं, क्योंकि वो स्मोकिंग नहीं कर रहा होता, बट उसका धुआं जो है वो दूसरे बंदे के अंदर जा रहा होता है, तो समहाउ ये उनके लिए भी डेंजरस होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके अंदर लंग कैंसर के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। वो कहते हैं कि जो सिगरेट का धुआं होता है उसके अंदर 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट MCQ कि 50 कार्सिनोजन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, लंग कैंसर की वजह बन रहे होते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड पैराग्राफ, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग। जैसे पैसिव स्मोकिंग किसे कहते हैं, एक तो बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है, एक बंदा जो पास बैठा है, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एक बंदा पास बैठा है बेचारा वैसे ही धुआं जो है वो अपने अंदर इनहेल कर रहा है, अपने सांस ले रहा है, हवा में धुआं शामिल है, वो पास में बैठा स्मोकिंग जो कर रहा है उसका धुआं जो है वो अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी अल्टीमेटली लंग को अफेक्ट करेगा, ये भी लंग कैंसर कॉज करता है। The smoke from the burning end of a cigarette is more dangerous। बेसिकली क्या होता है, वो कहते हैं कि जहाँ से सिगरेट को जलाया जाता है वहाँ से जो स्मोक निकलता है वो बहुत डेंजरस है देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। एक जो साइड होती है सिगरेट की जिधर से सिगरेट पीते हैं वो फिल्टर एंड होता है, और एक होता है बर्निंग एंड जहाँ से आग लगाई जाती है। तो बर्निंग एंड जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू द यू कैन से द फिल्टर एंड। तो बर्निंग एंड ही बेसिकली क्या कर रहा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या पहुंचा रहा होता है, वो धुआं जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंचा रहा होता है जो पास बैठा होता है। बेसिकली वो स्मोकिंग नहीं कर रहा होता, उसके बावजूद वो इनहेल कर रहा होता है धुएं को। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो फोर्थ पैराग्राफ है अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एलिमिनेटिंग टबाको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। वो कहते हैं अगर हम स्मोकिंग को कम कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप भी लोगों को गाइड करें कि वो इस तरह स्मोकिंग ना करें, अपने बड़ों को समझाएं
छोटों को समझाएं। आजकल यंग जनरेशन जो है वो भी स्मोकिंग पे उतर आई है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी यंग हो रहे हैं, तो आप लोगों में अगर कोई बॉय इस लेक्चर को सुन रहा है, यू शुड अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट कैन कॉज लंग कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking। आपने देखा होगा कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर एक डिफरेंट लंग कैंसर, उसके अलावा माउथ का कैंसर, फूड कैंसर, ईच एंड एवरीथिंग की पिक्चर बनी होती है। वो इसलिए बनी होती है, बेसिकली सिगरेट तो बेची जा रही होती है, लेकिन ये गलत बात है स्टूडेंट्स। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो स्मोकिंग से अवॉइड नहीं कर रहे। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। आई एम अगेन सेइंग स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज लंग कैंसर इज़ द मेजर रीज़न फॉर इट। ठीक है, लंग कैंसर होगा तो यू नो वेल कि हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है, हमारे पेरेंट्स हमारी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को इसी तरह से स्पॉइल कर लेंगे तो जो इतनी कीमती ज़िंदगी है हम उससे हाथ धो बैठेंगे। तो हमें अपनी केयर करनी है स्टूडेंट्स, यंग लोगों को बचाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उसने क्या किया है कि गवर्नमेंट को कहा है कि टोबैको के एडवर्टाइजमेंट बंद कर दें, ताकि यंग पीपल जो हैं वो स्मोकिंग से बच जाएं। इफ़ यू विल सी द राइट्स ऑन योर राइट साइड फिगर 10.12, तो यहाँ पे लंग कैंसर है स्टूडेंट्स। तो कैंसरस मैस जमा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से लंग्स जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसके नीचे ब्लू ब्लॉक में देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, अगर एक बंदा स्मोकिंग बंद कर देता है, द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीजेज एज द डैमेज ऑफ द लंग इज़ रिपेयर्ड एंड कॉन्टेमिनेंट पार्टिकल आर ग्रेजुअली रिमूव। वो कहते हैं अगर कोई बंदा स्मोकिंग करना बंद कर देता है तो चांस जो होते हैं कैंसर के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लंग है वो डैमेज तो हो चुका होता है लेकिन वो रिपेयर होना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा जो कंटेमिनेंट पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10.3.1 बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? वी आर डिस्कसिंग दिस नाउ। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन द सिगरेट एंड स्मोक के अंदर जो और सिगरेट्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसी वजह से स्मोकिंग जो है बहुत नुकसानदेह है। टबाको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। तंबाकू का जो स्मोक होता है उसके अंदर कितने केमिकल्स होते हैं? 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजन, जिसके अंदर से 50 कार्सिनोजन्स हैं एंड मैनी आर पॉइजनस, और बहुत ज़्यादा जो हैं वो जहरीले हैं। कार्सिनोजन्स का नाम तो आपने सुन लिया है कि कार्सिनोजन जो हैं बेसिकली स्मोक के अंदर, सिगरेट स्मोक के अंदर होते हैं और वो लंग कैंसर को क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं, लंग कैंसर कॉज करते हैं। Many people think that the lung cancer is the only smoking related disease। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद लंग कैंसर जो है सिर्फ स्मोकिंग करने से ही होता है, ओनली स्मोकिंग रिलेटिंग डिजीज़, एंड इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। और ये भी पता है हमें कि ये स्मोकर्स की डेथ जो है इससे ज़्यादा होती है, बट इट इज़ नॉट राइट, ये बात ठीक नहीं है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। आपका जो सिगरेट स्मोक होता है वो सिर्फ लंग को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर बेटा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा होता है। पाँव को भी आपने देखा है पिक्चर, अगर आप देखें स्मोक ये सिगरेट के ऊपर, वहाँ पे पाँव की पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा हाथों की पिक्चर्स बनी हुई हैं। उसके अलावा जो है माउथ कैंसर जो है, आई एम सॉरी, माउथ कैंसर की पिक्चर्स जो हैं वो बनाई हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, सिगरेट स्मोक जो है वो क्या कर रहा है? सर से लेके पाँव तक जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। स्मोकर के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है कि उनको बीमारियां लगने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं।
अब अगर हम ब्लू वाले की बात करें, बिल्कुल बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के साथ राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन। निकोटीन जो है ये पावरफुल पॉइजन है, जहर है, एंड वाज वाइडली यूज एज इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता था। व्हेन इनहेल्ड थ्रू टबाको स्मोकिंग, जब स्मोकिंग के थ्रू ये इनहेल्ड किया जाता है, अंदर सांस लिया जाता है, इट रीचेज अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पास चला जाता है, and not only harden the wall of the arteries but also damage the brain tissues। ये ना तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्टरीज मतलब ब्लड की आर्टरीज जो होती हैं उनको हार्ड करता है, उनके लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये ब्रेन के टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देता है। कितना डेंजरस निकोटीन है स्टूडेंट्स, सो यू शुड प्रिपेयर इट फॉर द MCQ। निकोटीन कितना ज़्यादा जो है वो डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। According to World Health Organization, the rates of smoking have declined in the developed world. In the developing world, however, it is rising by 3.4% per year as of 2002 सर्वे। वो कहते हैं कि रेट्स जो हैं स्मोकिंग के, इस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। मतलब ये क्या चीज़ें हैं, इट इज़ राइजिंग बाय, ये राइज कर रहे हैं 3.4% पर ईयर, हर साल 3.4% एज ऑफ 2002 सर्वे के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल लंग किस तरह का होता है, पेज नंबर 15 पे देखें, और स्मोकर लंग किस तरह का होता है स्टूडेंट्स। हाउ मच डिफरेंस, कि नॉर्मल लंग इतना खूबसूरत पिंकिश सा होता है, लेकिन स्मोक करने वाले का लंग जो है ब्लैक हो चुका होता है। द वर्ल्ड नंबर 1 टम्बाको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 31 ऑफ मई एवरी ईयर। 31 मई को हर साल जो है टम्बाको डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब कि वर्ल्ड नो टबाको डे, मतलब टबाको को कैंसल किया जाए, इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो ये 31 ऑफ मई को हर साल जो है डेज होता है। स्मोकिंग में ऑल्सो लीड टू द कैंसर इन द किडनी, ये किडनी का कैंसर भी कर सकते हैं, ओरल कैविटी का, लेरिंग्स का, ब्रेस्ट का, ब्लैडर का, पेंक्रियाज का। तो इतने सारे कैंसर फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक ये कैंसर कर सकती है स्मोकिंग। मैनी केमिकल्स इन टबाको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे, वो कहते हैं बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं जो टबाको स्मोक हैं जो डैमेज कर सकते हैं हवा के रास्ते को, विच लीड टू एम्फीसीमा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था, एम्फीसीमा के बारे में भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली वो लेक्चर सुन लें, उसमें डिटेल एम्फीसीमा की मैंने बताई हुई है। एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में भी बताया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ अफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टबाको स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड भी टबाको स्मोक में प्रेजेंट है। लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जो क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है उसको कम कर देती है। मैनी अदर केमिकल इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, बहुत सारे दूसरे केमिकल जो होते हैं स्मोक में वो भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर, जब प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं द नॉर्मल नंबर दे मेक द ब्लड विस्कस, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो विस्कस हो जाता है। एंड इट कैन लीड टू आर्टरियोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन, स्मोकर जो होते हैं वो बहुत अजीम रिस्क में होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर्टिकुलरली इन द लंग्स, खासतौर पे लंग्स में। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 times एंड ऑफ नमोनिया बाय 4 times। मतलब ये सारी चीज़ें जो लंग्स अफेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जिस ऐसी सारी बीमारियां जो सांस लेने में रोल प्ले कर रही हैं, सांस की दुश्वारियों में आ रही हैं, वो सारी बीमारियां जो हैं स्टूडेंट्स वो ठीक नहीं है, स्मोकर के अंदर उनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, ये क्या करती है, हमारे दांतों को भी कमज़ोर कर देती है। टूथ लॉस हो जाता है 2 to 3 times हायर इन स्मोकर,
मतलब जो दांत हैं वो गिर सकते हैं। इसकी भी चांसेस जो है स्मोकर्स में ज़्यादा हैं दैन नॉन स्मोकर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, passive smoke at home or at work increase their heart disease risk by 25 to 30% and their lung cancer by risk to 20 to 30%। ऐसे लोग जो पास बैठे होते हैं सिर्फ और स्मोकिंग कर रहे होते हैं और उनके पास बैठे हुए जो लोग होते हैं उनके अंदर हार्ट की बीमारियां जो हैं 25 से 30% हो सकती हैं, उसके चांसेस हैं, और 20 से 30% जो है लंग कैंसर के चांसेस होते हैं। स्टूडेंट्स नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लास्ट ब्लू ब्लॉक। स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। सोशल ज़िंदगी जो है किसी भी इंसान की, उसको स्मोकिंग बहुत अफेक्ट कर रही है। स्मोकर में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक। इस तरह भी होता है कि कुछ लोग स्मोक को पसंद नहीं करते, कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो वो उनको रोक देते हैं कि आप स्मोकिंग करें, प्लीज़ इसको ख़त्म करें, क्योंकि वो नहीं स्मेल करना चाहते, नहीं इनहेल करना चाहते ऐसे स्मोक को जिसके अंदर पॉइजनस केमिकल्स हैं, जिसके अंदर कार्सिनोजेंस हैं, जो कि क्या कॉज कर सकते हैं, लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपकी इसकी एक्सरसाइज रह गई है, एक्सरसाइज को भी हम MCQ को डिस्कस कर लेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके वैसे ही ऑलरेडी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स उसको करने की कोई जो है वो ज़रूरत बाहर से नहीं है, आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ 10th क्लास। सो आपको पूरे चैप्टर की तैयारी करनी है क्योंकि MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।